चलिए क्वेश्चन देखते हैं, नया टॉपिक जिसका नाम है फॉरफीचर ऑफ शेयर इशू एट प्रीमियम। जो भी शेयर को कंपनी जब्त कर लेता है उसको इशू करते हैं, फिर इशू करना पड़ता है प्रीमियम में। तो क्या बोलता है, एक कंपनी है केडिया लिमिटेड, वो फॉर्म ही हुआ है अशोका लिमिटेड को खरीदने के लिए। वो बोलता है केडिया लिमिटेड का ऑथोराइज कैपिटल कितना है, 5 लाख। बोलता है 5,000 शेयर है 100 रुपया के हिसाब से, तो हो गया 5 लाख। उसमें से क्या बोलता है ना कि जो 3,000 शेयर इशू किया है केडिया लिमिटेड अशोका लिमिटेड को जब खरीदा तो बोले कि भाई तू ले शेयर, कितना, 3,000 शेयर 100 रुपये के हिसाब से, मतलब 3 लाख दे दिया। 5 लाख था उसमें से 3 लाख दे दिया, ठीक। अब क्या होता है, फिर इट इशू रिमेनिंग शेयर, 5 लाख में 3 लाख में तो खरीद लिया अशोका लिमिटेड का, तो कितना बच गया उसके पास, 2 लाख, मतलब 2,000 शेयर 100 रुपये के हिसाब से, तो 2 लाख बच गया। उसमें क्या बोलता है ना, वो इशू करता है शेयर पब्लिक को, उसमें से प्रीमियम 10 रुपया मांगता है, ठीक, और एप्लीकेशन 30 रुपया, 50 रुपया अलॉटमेंट, उसी में बोलता है कि प्रीमियम है, 50 रुपया में ही 10 रुपये प्रीमियम है, 50 में 10 प्रीमियम है, मतलब अलॉटमेंट कितना है, 40 रुपया है। और जो बैलेंस है फर्स्ट कॉल में, मतलब कि 30 और 40 70, और जो बाकी बच गया, कितना बच गया, 30 बच गया, वो फर्स्ट कॉल में मांगता है। क्या बोलता है, सब मनी रिसीव हो गया है। एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर था वो फाइनल कॉल का पेमेंट करने नहीं सका, तो कंपनी बोलता है उसको वो जब्त कर लिया। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, केडिया लिमिटेड खरीदा है अशोका लिमिटेड को, तो उसका एंट्री पास करेंगे। तो देखिए, परचेस, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू अशोका लिमिटेड, 3 लाख में खरीदा अशोका लिमिटेड को। अशोका लिमिटेड क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। तो जब पेमेंट करता है तो अशोका लिमिटेड लायबिलिटी था उसको हटा दिया, तो डेबिट कर देंगे। लायबिलिटी का घटना डेबिट होता है। उसके बदले क्या दिया, वो शेयर कैपिटल दिया, कितना, 300 यहाँ लिखा हुआ है, 3,000 शेयर 100 रुपया के हिसाब से इशू टू अशोका लिमिटेड। जो केडिया लिमिटेड था वो बोलता है कि हम आपका कंपनी खरीद लिया, पर हम आपको कैश नहीं देंगे, हम आपको क्या देंगे, शेयर देंगे, 3 लाख, इतना तो हो गया। बाकी बात क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, बाकी जो बच गया 5 लाख में 3 लाख में तो खरीद लिया बिजनेस, उसके बाद बाकी जो बच गया उसको इशू करता है मार्केट में। चलिए अब उसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो इशू किस तरह करता है। देखिए बाकी कितना बच गया, 2,000 शेयर बच गया 100 रुपया के हिसाब से। उसमें बोल रहा है एप्लीकेशन में मंगा रहा है, 1 मिनट, एप्लीकेशन में मंगा रहा है 30 रुपया, अलॉटमेंट में मंगा रहा है 50 रुपया, उसमें से 10 रुपया क्या है, प्रीमियम है, ठीक। और फर्स्ट कॉल में 30 रुपया, तो इतना पेमेंट कर दिया, पेमेंट नहीं किया मतलब कि इशू किया। तो चलिए हम लोग इशू करने का एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ केडिया लिमिटेड, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फुल अमाउंट। जब इशू करेगा तो जाहिर सी बात है, कंपनी बोल रहा है कि हमको जब इशू करेंगे उस समय ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही पैसा आ जाना चाहिए, उसमें हम ड्यू नहीं करेंगे। एप्लीकेशन के साथ ही आप लोग पैसा दे दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2,000 शेयर 30 रुपये के हिसाब से इशू हो गया। कितना हो गया, 3 दूनी 6 लाख बिंग मनी रिसीव विथ एप्लीकेशन, ये हो गया। अब जो एप्लीकेशन में जो पैसा रिसीव किया है उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो पहले यहाँ शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था यहाँ, अब क्या करेगा, उसको घटाएगा, कैंसिल करेगा तो डेबिट करेगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगा 60,000, 6 लाख बोले थे 60,000, दिमाग में चलते रहता है ना, चलो दिमाग में छप जाता है। देखिए 60,000, ठीक, मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, इतना हो गया। अब क्या बोलता है, अलॉटमेंट मनी, जो अलॉटमेंट मनी है उसको ड्यू करेंगे, पर बोल रहा है कि जो अलॉटमेंट मनी है ना उसमें प्रीमियम भी है। तो चलिए
क्या दिक्कत है, प्रीमियम है तो देख लेंगे। ड्यू अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट कितना है, 50 है, 50 है, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 50 50 10 10 1 लाख हो जाएगा। उसमें से क्या बोल रहा है, 40 रुपया है शेयर कैपिटल, तो फिर 40 रुपया मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 और 10 रुपया है प्रीमियम। तो यहाँ देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 80,000 20,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब ड्यू तो हो गया, अब कंपनी को लेना था तो ड्यू था ना। अब जब पेमेंट ले लेगा तो क्या करेगा, जो ड्यू किया था उसको कैंसिल कर देगा। तो जो डेबिट है कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं। तो देखिए बैंक में पैसा बढ़ जाए कंपनी का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हो गया। अब क्या करेगा, फर्स्ट कॉल ड्यू करेगा, एंट्री पास कीजिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 मंगा, बाकी बैलेंस अमाउंट मंगा रहा है, मतलब क्या हुआ 30 रुपया मंगा रहा है। 30 इंटू 2000 3 3 2 6, यहाँ भी 60,000 ड्यू कर लिया। पर क्या बोलता है ना, जो कंपनी को लग रहा था 30,000 शेयर 2,000 के हिसाब से तो आ जाएगा 60,000, पर एक शेयर होल्डर था जो कि 2,000 में से 100 रुपया का 100 शेयर नहीं दिया 30 रुपया के हिसाब से, तो कितना 3,000 शेयर नहीं मिला उसको। तो माइनस कर देना कितना आ जाएगा 57,000। यहाँ देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 57,000 कॉल मनी रिसीव्ड। अब जो कॉल मनी रिसीव्ड मतलब जो कॉल पैसा नहीं दिया है तो क्या करेगा, 100 रुपया शेयर 100 रुपया के हिसाब से, मतलब 100 शेयर 100 रुपये के हिसाब से, तो कंपनी के पास कितना है इतना आ गया, जिसको क्या करेगा ये फॉरफिटर कर देगा। उसमें से बोल रहा है देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट पहले देता था, फिर क्रेडिट करते थे, आप कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देंगे, 10,000 आ गया। उसमें से बोल रहा है वो पहले कितना दे चुका है 70 दे चुका है, तो उसको कंपनी जब्त कर लेगा। और कितना नहीं देने सका 30 पेमेंट करने नहीं सका, मतलब 7,000 पहले दे चुका है, 3,000 पहले 3,000 देने नहीं सका। तो जाहिर सी बात है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3,000 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 7,000 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है पीके लिमिटेड है वो इन्वाइट करता है एप्लीकेशन 70,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से। उसमें से बोलता है 35 रुपया, तो प्रीमियम 35 रुपया प्रीमियम है, ठीक। द अमाउंट ऑफ पेबल ऑफ फॉलो, एप्लीकेशन में 15 रुपया, उसमें से 12 रुपया प्रीमियम है। अलॉटमेंट में 10 रुपया, उसमें से 8 रुपया प्रीमियम है। और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में बैलेंस, मतलब कि देखिए 10 रुपया का शेयर है, उसमें से 15 में 12 प्रीमियम है, मतलब कितना वहाँ एप्लीकेशन में 3 रुपया मंगा रहा है, और 10 में 8 प्रीमियम है, मतलब कि 2 रुपया मंगा रहा है अलॉटमेंट में, हो जाएगा 3 2 5, और बाकी जो बच जाएगा वो कितना बच जाएगा 5 रुपया, वो फर्स्ट में फाइनल कॉल में मंगा लेगा, ठीक। जो एप्लीकेशन कितना का आया 65,000 का, मंगाया 70,000 था, 65,000 का एप्लीकेशन रिसीव किया कंपनी। तो बोलता है ऑल फेयर वेयर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेशन। द शेयर होल्डर राम बोलता है जितना भी शेयर हुआ मिला था सबको रिसीव कर लिया और पेमेंट कर दिया। पर जो शेयर होल्डर था राम, वो हु वाज अलॉटेड 2,000 शेयर, जिसको 2,000 शेयर अलॉट किया गया था, वो पेमेंट करने नहीं सका। एंड हिज शेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली, मतलब कि अलॉटमेंट के बाद इमीडिएटली बोलेगा ना, तो उसके बाद ही शेयर को जब्त कर लिया, मतलब उसके बाद जब्त करने का एंट्री पास होगा फॉरफिटेड का। ऊपर तो क्या बोलता है आफ्टरवर्ड, उसके बाद जो फर्स्ट एंड फाइनल को मंगाया गया उसमें भी मोहन था कितना 3,000 शेयर लेके बैठा था, वो भी पेमेंट करने नहीं सकता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, उसका भी शेयर को जब्त कर लिया। तो अब हम लोग को क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ पीके लिमिटेड। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि जो भी क्वेश्चन को अच्छा समझिए, देखिए क्या बोल रहा है ना, उसमें से बोल रहा है एप्लीकेशन का है
10 रुपये के हिसाब से मंगा रहा है। एप्लीकेशन बोलते हैं प्राइज 70,000 शेयर है, 10 रुपये के हिसाब से मंगाया, पर कंपनी को कितना मिला 65,000 10 रुपये के हिसाब से। उसमें से बोला प्रीमियम कितना है 35 है। तो देखिए किस तरह से बांटा है प्रीमियम को, वो पहले समझेंगे। एप्लीकेशन में बोला है 15 रुपया, इसमें से 12 रुपया प्रीमियम है, मतलब 3 रुपये क्या है एप्लीकेशन मनी है। अलॉटमेंट में बोला है 10 रुपया, इसमें से 8 रुपया प्रीमियम है, मतलब कि 2 रुपया अलॉटमेंट है। ठीक, 3 2 कितना हो जाएगा 5 रुपया, तो कितना बच गया 5 रुपया। तो बोलता है जो बैलेंस बच गया उसको फर्स्ट और फाइनल कॉल में मंगाया, मतलब कि 20 रुपया, उसमें से 15 रुपये क्या होगा प्रीमियम होगा और 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। ये 10 रुपये हो गया, और ये सब को जोड़िएगा 5 12 8 20 15 35 रुपया हो गया प्रीमियम, 35 रुपया और 10 रुपया। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, एप्लीकेशन में मंगाना है तो क्या करेंगे 15 × 65 कितना आ जाएगा 975,000 975,000। ठीक, उसमें से क्या बोल रहे हैं ना 12 रुपया प्रीमियम है, तो 12 × 65 करेंगे तो कितना आ जाएगा। पहले एंट्री पास कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो उसको ट्रांसफर करेगा, तो इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उसमें से क्या बोल रहा है ना, जो 12 रुपया है 15 में से 12 रुपया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 65 इंटू, देखिए इसमें जो इक्विटी फेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी फेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, ये 3 रुपया कैपिटल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 1,95,000, और 12 रुपया प्रीमियम है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा 7,80,000। हो गया एप्लीकेशन का कंप्लीट। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू फेयर कैपिटल, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू का एंट्री पास करेंगे। तो ड्यू का एंट्री कैसे पास करते हैं, इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट में भी क्या करेंगे, टोटल है 10 रुपया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा 6,50,000। उसमें से बोल रहा है 8 रुपया प्रीमियम है, तो 2 रुपया क्या हो जाएगा फेयर कैपिटल टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट, 2 रुपया इंटू 65 आ जाएगा 1,30,000, 8 रुपया इंटू 65 आ जाएगा 5,20,000। इतना हो गया अलॉटमेंट में। अब क्या हुआ, जो कंपनी है वो रिसीव करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,30,000। अब आप लोग को लग रहा है ये कहाँ से आ गया, तो एक शेयर होल्डर था, याद कीजिए उसका क्या नाम था, वो बदमाश का नाम था राम। वो क्या बोलता है ना 2,000 शेयर पेमेंट कर नहीं सका अलॉटमेंट में। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 रुपया बोलते 2,000 शेयर पेमेंट करना नहीं सका अलॉटमेंट में। तो चलिए इसको सॉल्यूशन एंट्री पास करते हैं। देखिए जो अलॉटमेंट कितना था 65 इंटू 10 रुपये मंगाया था, तो कंपनी को लगा पूरा आएगा, इसलिए पूरा का ये क्या कर दिया ड्यू कर दिया। पर एक बदमाश लड़का था राम, वो क्या करता है ना, वो शेयर होल्डर पेमेंट करना नहीं सकता। कितना पेमेंट करना नहीं सकता है 2,010 रुपया के हिसाब से। जो 2,000 है 10 रुपये के हिसाब से पेमेंट करने नहीं सका, तो जाहिर सी बात उतना शेयर घट जाएगा। 2,010 रुपये के हिसाब से मतलब कितना आ रहा है 20,000, तो टोटल आ जा रहा है 6,30,000। तो यहाँ देखिए ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,30,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब क्या बोलता है, उसका शेयर को इमीडिएटली मतलब तुरंत उसके बाद जब्त कर लिया कंपनी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है अलॉटमेंट में सिक्योरिटी का भी पैसा नहीं मिला होगा, तो उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, टू फेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जितना पहले अमाउंट दे चुका है। इसका कैलकुलेशन करते हैं, चलिए। तो देखिए इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट
कैलकुलेशन करेंगे। 2000 फेयर 10 रुपये के हिसाब से नहीं दिया, अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, टू इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 हो गया 20,000। अब उससे पहले कितना दे चुका है वो, 2000 के हिसाब से 3 रुपया दे चुका है। एप्लीकेशन में तो 3 रुपया ही मंगाया है ना, 3 दूनी 6,000 वो पेमेंट कर चुका है, 6,000 पेमेंट कर चुका है, इतना तो हो गया। अब तो देखिए अब पहले कितना दे चुका है, यहाँ क्या होगा ना, जो ये अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा कितना आया, 3 और 2, 3 2 कितना होगा, 5 रुपया आया, तो 2000 इंटू 5 आ जाएगा 10,000। यहाँ 10,000 होगा, उसमें से प्रीमियम कितना है, अलॉटमेंट में प्रीमियम कितना है, 8 रुपया है, तो 8 दूनी 16,000 आ गया, इंटू 2 16 8 कर दीजिए, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16,000, 10,000 20,000 6,000। बिंग फेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, इतना समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है ना, फर्स्ट और फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। चलिए एक एंट्री पास करेंगे, इक्विटी फेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कॉल मनी ड्यू। कॉल मनी मतलब कितना आ रहा है, देखिए ये 20 रुपया है, 20 इंटू 65,000 आ जाएगा 12,60,000। उसमें से बोल रहा है 20 रुपया में से 15 रुपया प्रीमियम है और 5 रुपया फेस वैल्यू है, तो 5 इंटू 15 करेंगे तो फिर 3 लाख, यहाँ देखिए 3,15,000 आ जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम 15 रुपया, 15 इंटू 65 आ जाएगा 9,45,000, कॉल मनी ड्यू। उसमें से भी एक जो बदमाश था जिसका नाम था, क्या नाम है, मोहन, वो 3,000 फेयर पेमेंट नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कंपनी को मिलने वाला था कितना, 65,000 में 20 पैसा, कंपनी तो बोलता हमको कितना मिलेगा, 12,60,000 मिलेगा, सोच रहा था 12,60,000, पर एक शेयर होल्डर था जो कितना नहीं दिया, 3,000 पेमेंट करने नहीं सका, 65,000 में 3,000 पेमेंट करने नहीं सका, तो कंपनी कितना मिला, 3 दूनी 6, 60,000 नहीं मिला, तो कंपनी को टोटल कितना मिला, सिर्फ 12 लाख मिला, ठीक, 60,000 नहीं मिला, तो 12 लाख। इस चलते यहाँ क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर फाइनल कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 12 लाख, उसको तुरंत क्या करना पड़ा, जब्त कर लिया कंपनी। तो फिर देखते हैं, चलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी प्रीमियम नहीं मिला है कंपनी को, तो क्या करेगा, प्रीमियम का अकाउंट खोलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट फेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू फेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इतना तो एंट्री हो गया। अब चलिए इसका जो अमाउंट है वो देखते हैं, ठीक, कितना नहीं मिला है, 3,000 फेयर 20 रुपये के हिसाब से नहीं मिला, मतलब 60,000 नहीं मिला। यहाँ देखिए फेयर टू इक्विटी फेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 60,000 नहीं मिला। पहले कितना दे चुका है, पहले पेमेंट हो चुका है इसका 3 2 5 5 रुपया, तो 3,000 इंटू 5 दिया, 15,000 पहले ही पेमेंट हो गया है, ठीक। यहाँ देखिए 15,000 पेमेंट हो गया, उसको क्या करेगा, कंपनी जब्त कर लेगा। इक्विटी फेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला 60,000, जितना पहले मिल चुका है फेयर फॉरफिटेड अकाउंट 15,000 मिल चुका है। अब क्या होगा ना, जो 30,000 था 3,000 है, उसको कितना से फेस वैल्यू से मिलना था, 30,000, तो यहाँ देखिए 30,000 आ गया। 30,000 देखिए, अभी देखिए हम बताते हैं आप लोग क्या समझना है कि इसका सोल्यूशन। 3,000 इंटू 15 प्रीमियम है 45,000, यहाँ 45,000 आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 45,000, और 3,000 फेस वैल्यू कितना था उसका 10 रुपये के हिसाब से, तो 30,000, यहाँ 30,000। बट इक्विटी फेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी फेयर में वो कितना नहीं दिया है, 20 रुपये के हिसाब से नहीं दिया, 3,000, तो 60,000 आ गया, यहाँ भी 60,000 आ गया। और पहले कितना दे चुका है, 5 रुपया दे चुका है वो, यहाँ 15,000, यहाँ भी 15,000 आ गया, समझ में आ गया।
आप लोग जनरल एंट्री पास कीजिए, उसके बाद इसको देखिए और एक अच्छा क्वेश्चन पढ़िए जो बताए हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक, इसको पार्ट पार्ट में समझना पड़ेगा तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे पढ़ना चाहते हो जिसमें एफके स्विंग राइटर का बुक चलता है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट बना लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।